हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न। 5 से 7 प्रश्न के बीच में रहेंगे हिंदी के, और बाकी जो बच्चे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको जरूर बताना है। आज जो आपका प्रश्न है वो है बाल सभा को लेकर। अब बाल सभा के बारे में आपको सब कुछ बताना है, कब स्थापना हुई थी, किसने की थी, कहाँ हुई थी, सब कुछ इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि बाल सभा से प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, चाहे स्थापना किसने की थी, सन जरूर आता है इसका, और कहाँ हुई थी, ये सभी आपको बताना है। इसका उद्देश्य क्या था वो भी आपको अगर सभी बताएंगे तो ये आप जरूर बताएगा। बाकी ये कल को देखेंगे इसके बारे में, ये आपको बताना है। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इन्होंने सभी ने सही बताया। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अनाथ बच्चों के लिए, और 22 मई 2021 को ये भी उन्होंने बताया हुआ है। 3000 रुपये पर मंथ, 5% आरक्षण ये भी मिलेगा, ये भी उन्होंने बताया हुआ है। और 6 मिनट 42 सेकंड में बछड़े की आवाज़ कल के वीडियो में आई होगी, ये भी उन्होंने बताया है। और वात्सल्य योजना है ये, लगभग सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो कि अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है, तो लगभग आप सभी को याद है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का जो प्रश्न है, बाल सभा की स्थापना किसने की थी। तो शुरुआत होगी हमारी हिंदी से, और पहला प्रश्न है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमिता नंदन पंत, या फिर भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा तो सिलेबस में नहीं है, बाकी 3 यहाँ पर सिलेबस के हैं हमारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किन्नर देश में, ये यात्रा संस्मरण है इनका। तो राहुल सांकृत्यायन, तो इस तरह की जो भी है, जैसे मेरी रूस यात्रा, इस तरह के जो भी हैं, तो इस तरह के लिखा करते थे। राहुल सांकृत्यायन काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राहुल सांकृत्यायन का जन्म की बात करें तो 1893 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है इनका मूल नाम क्या था, उपनाम क्या था। तो मूल नाम था इनका केदारनाथ पांडे। किसका नाम था, सीधे सीधे आएगा तो आप बताएंगे क्या, केदारनाथ पांडे। और इनको जैसे महापंडित, किसे महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, किसी एग्जाम में यह आता है कि महापंडित किसे कहा गया है, राहुल सांकृत्यायन को। एक एग्जाम में आया था एक बार 2018 में, जो अभी मैंने आपको बताया केदारनाथ पांडे किसका नाम था करके। तो अलग अलग एग्जाम में इस तरह से आते हैं। अब एक एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक या पितामह किसे कहा जाता है। शायद ये भी प्रश्न आया हुआ था। हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह या जनक भी इनको कहा जाता है। और इनको साहित्य अकादमी मिला था 1958 में, मध्य एशिया के इतिहास के लिए साहित्य अकादमी इनको मिला था। तो राहुल सांकृत्यायन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन, तो अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। आपको मुहावरे जो भी हर रोज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे लगते होंगे, क्योंकि एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। अगर आपको आ रहे हैं तो 5 सेकंड के भीतर तो आपको मतलब कि बहुत चीज़ें आती है। विरह गीत, या फिर निरर्थक, या फिर निरंतर निवेदन, या फिर बेसुरा गायन। तो अरण्य रोदन जो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो निरंतर निवेदन हम कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। या फिर इसका व्यर्थ विलाप भी होता है। अरण्य रोदन यानी कि व्यर्थ विलाप, व्यर्थ का मतलब कि रोना इस तरह का। तो निरंतर निवेदन ज़्यादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विरह गीत तो अलग चीज़ है। तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो निरंतर निवेदन हो जाएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। अब समाचार आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे। समाचार का बहुवचन आपको बताना है। क्या समाचार होगा, या समाचार पत्रिका होगा, या फिर अनेक समाचार होगा, या फिर समाचारों होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है आप बिल्कुल गलत हैं। समाचार बहुवचन में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। क्योंकि समाचार में कोई एक समाचार तो होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे समाचार होते हैं, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये बहुवचन में ही होता है, तो समाचार ही होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अतिवृष्टि, क्या ये वाली अतिवृष्टि, अनुवृष्टि, अनिवृष्टि, या फिर अनावृष्टि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिवृष्टि का जो विलोम होगा ये होगा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नया प्रत्यय बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय नहीं, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के साथ, ये आपको याद रखना। कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया, कौशे को याद रख लीजिएगा। बाकी कृत और तद्धित दोनों एक साथ तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी को भी छोड़ दीजिए। बाकी ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे, तद्धित प्रत्यय। तो इसे याद रखिएगा।
जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया प्रत्यय बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परिभाषा एग्जाम में जरूर आती है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ, इसको ध्यान से अगर आपको लिखना चाहे तो इसे जरूर लिख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वरना सर्च कर लीजिए @SikarStudyPoint, बाकी आपको चैनल का लोगो दिख जाएगा और बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती है। संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, समस्त धातु या फिर साधित सकर्मक धातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा साधित सकर्मक धातु, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया धातुएं कहलाती है साधित सकर्मक धातु। अगला प्रश्न है तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर, नहीं, जलधि, कूल या फिर उर्मी। तो तरंग का हो जाएगा यहाँ पर उर्मी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तरंग होता है उर्मी का पर्यायवाची, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। बाकी पुष्कर जैसे तालाब है, जलधि जैसे समुद्र है, ये सब। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो ये आपको बताना है, ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा ये प्रश्न, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2003, ये सब कुछ नहीं, आप 1 अप्रैल 2001 ये याद रखिएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम, जो भी जैसे जो खदान होते हैं सब इन पर नियंत्रण होता है वन विकास निगम का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड वन विकास निगम 1 अप्रैल 2001। सीधे सीधे ये डेट ही आएगी, तो यही आप बिल्कुल याद रखिएगा। आंख बंद करके आपको 1 अप्रैल 2001 एग्जाम में आता है, तो ये आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है औषधि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वनस्पति या फिर भूविज्ञान। तो दीवान सिंह भाकुनी है, इनका संबंध है औषधि विज्ञान से। अल्मोड़ा से संबंधित है, अल्मोड़ा जिला से संबंधित थे, और 1989 में इनको CV रमन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दीवान सिंह भाकुनी, औषधि विज्ञान, BPDO 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल है। झंडा मेला गुरु राम राय के आगमन पर देहरादून में लगता है। सोना नदी पार्क टिहरी, अब देखिए टिहरी की जगह यहाँ पर पौड़ी होता तो ये हमारा सही होता, क्योंकि सोना नदी पार्क पौड़ी में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सोना नदी हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी फूलू की घाटी विश्व प्रसिद्ध है, फूलू की घाटी चमोली में है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। नानक मत्ता बांध भी है, बांध तो टूटा था नानक मत्ता बांध 1967 में। नानक मत्ता एक सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सोना नदी, यहाँ पर पौड़ी होना चाहिए, ना कि टिहरी। अगला प्रश्न है किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। ND तिवारी, BC जोशी, मोहन सिंह पवार या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। ज़्यादातर इनके प्रभाव के कारण ही काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत, क्योंकि काशीपुर में ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते थे गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब? 1914 में। 1903 में हप्पी क्लब की इन्होंने स्थापना की थी, 1903 में हप्पी क्लब। और 1903 में आप सोच लीजिए कि कितने साल के होंगे। 1887 में इनका जन्म हुआ था सितंबर में, से 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। और 1903 तक आप मान के चलिए 1903 तक कितने साल के हो गए होंगे? 87, यहाँ से 13 बचा 3 है, तो 16 साल के उस समय थे। और हप्पी क्लब 1903 में और प्रेम सभा 1914 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आपको बताना है। दिव्या रावत तो मशरूम लेडी है, ये ग्लेशियर शांति ठाकुर ग्लेशियर से संबंधित है, ग्लेशियर लेडी। लेकिन अनुकृति गोसाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है अनूप शाह के द्वारा निम्नलिखित अनूप शाह के द्वारा किन पुस्तक की रचना की गई है? किन पुस्तक की रचना की गई है? कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन, ये है। आपको परीक्षा वाणी में आप पीछे से पढ़ेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन, ये इनकी रचना है अनूप शाह। नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट्स एंड सॉन्ग्स, ये भी इनकी है। अनूप शाह नैनीताल से संबंधित हैं, फोटोग्राफर हैं। 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनूप शाह, कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन, नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट्स एंड सॉन्ग्स। तो ये दोनों हैं, क्योंकि नैनीताल है, क्योंकि नैनीताल से संबंधित हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि 2019 में इनको पद्म से सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से बन सकता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा कब आरंभ की थी? पर यहाँ पर सीधे सीधे डेट यहाँ पर पूछ ली गई है। तो डेट हो जाएगी इसका 8 फरवरी 2020। 8 फरवरी 2020 को ये उड़ान जो है ये योजना ये
शुरू की गई थी, ये सब याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर के हैं। 5 जनवरी, 14 फरवरी, थोड़ा खैर फरवरी के 2 ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 फरवरी 2020 को उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महागांव और कियारकुली खड़िया चौक के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो जो स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, डीएलपी, देहरादून में। तो ये देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, देहरादून में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निचालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती? लेटराइट, काली, लाल या फिर जलोढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटराइट मृदा। तो ये हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, जैसे कि इसका उच्च तापमान होता है और अत्यधिक जब मतलब कि वर्षा होती है तब ये बनती है, और निछालन के कारण इसमें जैसे यहाँ पर लिखा है कि इसकी जो उर्वरता होती है वो कम होती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटराइट मृदा। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है, ये लेटराइट मृदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा उनको साझा करता है? बांग्लादेश, अब आप खुद ही सोचिए ऑप्शन में से। पन्ना का है, एमपी में है। कंचनजंगा होगा सिक्किम में। काजीरंगा, ये भली बात है आपको पता है इसके बारे में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो सुंदरबन हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की इधर पर आपने देखा होगा मैप में बांग्लादेश है, तो ये यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो उद्यान है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा सुंदरबन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ा गया था 1576 में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। अकबर व हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के आसपास, 1556 में। बाबर तथा राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 में खानवा का युद्ध। बाबर और लोदी यानी कि जो इब्राहिम लोदी था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाकी इसका क्षेत्र हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर तथा महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लॉगिन, ऑफ, शट डाउन, कोल्ड बूटिंग या फिर वार्म बूटिंग? तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, जो आपने सोचा है वही इसका सही उत्तर होगा, वार्म बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण। अच्छा, आज तो पर्यावरण दिवस भी है 5 जून को, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है। पर्यावरण दिवस है आज 5 जून को, आपको भली बात ही पता होगा। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? ये यहाँ से याद रखिएगा कि पर्यावरण एवं संरक्षण सुधार, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 21 में तो आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में ये होगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 21 में जैसे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और इसका सूत्र हो जाएगा अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 51 ए में जैसे इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, इसमें मौलिक कर्तव्य तो ये भी नहीं होगा, तो खैर इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 ए। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, राज कमेटी किससे संबंधित है? कृषि से, और बृहत उद्योगों से, बैंकिंग से या लघु उद्योग से? तो जो राज कमेटी से संबंधित है ये है कृषि से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। जिन्होंने उद्योग सोचा था आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर राज कमेटी लघु उद्योगों से, सॉरी लघु उद्योग नहीं, कृषि उद्योग, कृषि से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी यहाँ पर मैं स्थापित की गई 1925, 55, 84, 99। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ही थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, 1999। अगला क्वेश्चन है, एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? अब दोस्तों एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? आपने पढ़ा होगा 12 जुलाई पर, ये 12 परीक्षावाणी में दिया हुआ, पर 21 कर दीजिए इसको, 21 जुलाई, ये भी परीक्षावाणी में मिल जाएगा। 21 जुलाई 2013 को एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया था। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से, क्योंकि 21 जुलाई 2013 को ये किया गया था। एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन 21 जुलाई 2013 को। तो इसका सूत्र ऑप्शन नंबर डी 21 जुलाई 2013।
अगला प्रश्न है, रामगंगा पूर्वी एवं सरयू के संगम पर स्थित है। द्वारा हाट होना चाहिए, द्वारा हाट नहीं। त्रिवेणी घाट ये ऋषिकेश में जैसे गंगा और चंद्रभागा इधर बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर घाट। जो रामेश्वर घाट ये पिथौरागढ़, रामगंगा पूर्वी और सरयू, तो रामगंगा पूर्वी आती है जिसका पानी नीले कलर का है हल्का, और ये सरयू, तो इनका यहाँ पर संगम होता है रामेश्वर घाट में, तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंगचुंगना ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर नहीं, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा पिथौरागढ़ में सिंगचुंगना ग्लेशियर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मेओला ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, बाकी मिलम भी पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में तो बहुत सारे ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में फैला हुआ है, मिलम तो खैर पिथौरागढ़ में ही है शुद्ध रूप से, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा पिथौरागढ़ में सिंगचुंगना ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, और सोना ग्लेशियर इस तरह के ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है, और मेओला ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ सकता है, मेओला ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में, और सिंगचुंगना यहाँ पर है ऑप्शन में, तो पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी, जाह्नवी अलकनंदा नहीं, पश्चिमी रामगंगा नहीं, तो दूर की है, यमुना उत्तरकाशी में तो है, पर भागीरथी इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। भागीरथी जाह्नवी नदी उत्तरकाशी में ये बहती है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा जाह्नवी नदी जो भागीरथी से संबंधित है, तो इसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तरकाशी में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में या फिर चमोली में? तो उत्तराखंड में जो मडुआ अनुसंधान केंद्र है चमोली के पिपली कोठी में स्थित है ये मडुआ अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चाहते जाते एक शेयर जरूर करेगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल? तो ये अफगानिस्तान ने किया हुआ है, और जो इस स्टेडियम में जैसे जो मैच हुआ था पहला वो T20 हुआ था, और लेकिन भारत नहीं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इसके बीच शायद हुआ था। अगर आपको कंफर्म पता हो तो आप जरूर बता दीजिएगा, लेकिन मैंने कहीं कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच शायद जो पहला मैच हुआ था T20 वो यहीं हुआ था, और इसका जो राजीव गांधी जो क्रिकेट स्टेडियम में 2016 में बना हुआ था, 2016 में, दिसंबर 2016 में या 16 दिसंबर 2016 डेट मुझे जहाँ तक याद आ रही है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा अफगानिस्तान ने मांगा है ये इसको उत्तराखंड के जो राजीव गांधी जो देहरादून में स्थित है इसको अपना होम जो ग्राउंड इसको घोषित किया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो पहला मैच हुआ था, क्योंकि ये बन सकता है कि पहला मैच इसके बीच हुआ था, तो आपको अगर पूरा पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी जरूर बताएगा। बाकी ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी कल को एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाकी मिलते हैं कल को, बाय बाय।